इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रतिदिन पौधारोपण के क्रम को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में पीपल और मौलश्री का पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास है कि कई राजा और सम्राट ऐसे रहे जिन्होंने अपने साहस और सुशासन से इतिहास रचा है। हमें पृथ्वीराज चौहान के साहस और गौरव पर गर्व है। आने वाली पीढ़ी तक ये इतिहास पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म को टैक्स फ्री किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में हमने टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, ताकि महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें और उनमें मातृभूमि के प्रति अधिक प्रेम जागृत हो। आज मैंने वृक्षारोपण किया है। हमने मिलके पीपल और मौलश्री के पेड़ लगाए हैं। पेड़ हमारे लिए तो ज़िंदगी है ही, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देते। एक वयस्क पेड़ बरसात के जल को हज़ारों लीटर अवशोषित करके धरती में पहुंचाने का काम करता है, और वही पानी जो वो अवशोषित करता है गर्मी के दिनों में फिर से बूंद बूंद करके छोड़ने का भी काम करता है, जिससे नमी बनी रहे। एक वयस्क पेड़ चिड़ियों को, अनेकों प्रकार के पक्षियों को, केवल चिड़िया पक्षी नहीं, कीट पतंगे, जीव जंतु, उनका आश्रय स्थल है। आप किसी भी बड़े पेड़ के पास जाके देख लीजिए, कितनों को वो ज़िंदगी देता है। न केवल ये ज़िंदगी देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती छोड़ें, ये भी तो हमारा दायित्व है। अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, पर्यावरण नहीं बचा, तो क्या आने वाली पीढ़ियाँ अपने अस्तित्व को इस धरती पर सुरक्षित रख पाएंगी? और इसलिए पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना भी है। देखिए, अक्षय कुमार जी बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाते हैं, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनकी जो भी फिल्म मैंने देखी, उसके पीछे एक प्रेरणा, एक संदेश है, केवल मनोरंजन नहीं। भारत का गौरवशाली इतिहास है। अनेकों सम्राट, महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें अपनी वीरता से और अपने सुशासन से इतिहास रचा है। हम सबको सम्राट पृथ्वीराज जी की वीरता पर, उनके शौर्य पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर, उनके साहस पर गर्व है, और आने वाली पीढ़ियों तक ये बात ठीक से पहुंचनी चाहिए। और इसलिए सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बनाने के लिए मैं अक्षय कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। हमने टैक्स फ्री किया है फिल्म को। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित शहपुरा तहसील कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त टीम ने हल्का नंबर 5 के पटवारी सुनील सिंह ठाकुर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी सुनील सिंह फील्ड बुक बनाने के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। आज 10,000 रुपए की पहली किश्त लेते पकड़ा गया है। लोकायुक्त टीम के हत्थे चढ़ते ही पटवारी सुनील सिंह को कलेक्टर इलैया राजा टी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दिनांक 31/5/2022 को बेलखेड़ा निवासी कृष्णकांत सरोठिया द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू साहब को शिकायत की गई थी कि शहपुरा तहसील के पटवारी सुनील ठाकुर उनकी मां की ज़मीन के सीमांकन के एवज में, फील्ड बुक देने के एवज में 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस आवेदन पर सत्यापन कार्रवाई कराई गई और आज डीएसपी दिलीप झरवड़े साहब के नेतृत्व में पार्टी को भेजा गया। शहपुरा और तहसील कार्यालय शहपुरा में पटवारी सुनील ठाकुर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह पूर्व विधानसभा बल्दी कोरी की दफाई और उत्तर विधानसभा संत रविदास भवन अनुसूचित जाति वर्ग की बस्ती में चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्ग महिला को अपने गले लगाया। चौपाल के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास निरंतर कर रही है। भाजपा सरकार के द्वारा 1 करोड़ लोगों के संबल कार्ड बनाए गए थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, वो हमारे बीच आए, इतनी छोटी सी गली में आके हम लोगों ने हमने हमसे बातचीत की है, अपनी योजनाओं के बारे में बताया है, बच्चियों के बारे में बात की है, उनके विवाह के बारे में, स्कॉलरशिप की योजनाओं के बारे में बताया है। हमें बहुत अच्छा लगा है। जो योजनाएं बंद हो गई थी उसे फिर से रीओपन किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम से जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई की बात की है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी की है।
इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, लाभ होगा। जो आज वो आए हमारे बीच में, हम लोगों की सबसे मुलाकात हुई। समय अभाव के कारण जो था उनका प्रोटोकॉल, उसके लिए हम लोग कोई खेद नहीं करते। बस हम लोगों का सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच आए। गरीब भाई बहन जो संबल योजना, कमलनाथ ने कांग्रेस ने संबल योजना ही बंद कर दी। अब तुम्हें तकलीफ क्या थी? क्योंकि संबल में हमने तय किया कि बेटा बेटी अगर गरीब के जन्म हो तो जन्म के पहले बहन को 4,000 रुपया मिलना चाहिए और जन्म के बाद भी 12,000 रुपया मिलना चाहिए, ताकि बेटा बेटी जब पैदा होता है, जन्म लेता तो कुछ दिन आराम कर सके। ये बंद कर दी थी कमलनाथ कांग्रेस ने, अब हमने फिर चालू कर दी। दूसरी चीज क्या करी? बेटी की शादी। मेरी बहनों, बिटिया के ब्याह की अब चिंता मत करना, मामा करवाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में बधाइयों का दौर शुरू हो गया। भक्ति नृत्य से वातावरण उल्लासमय हो गया। इससे पूर्व जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षा मंत्र, नित्यमह अभिषेक और शांतिधारा पूजन हुआ। सौधर्म इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की तनीन परिक्रमा की गई। पूरा आयोजन जिनबिंब पंच कल्याणक गजरत महोत्सव समिति भेड़ाघाट द्वारा किया गया। आज गजरत महोत्सव पंचकल्याणक में आज भगवान श्री आदि कुमार का जन्म उत्सव मनाया गया। बहुत ही धूमधाम से हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई और इनका भगवान आदि कुमार का बहुत शानदार जुलूस पूरे नगर भ्रमण के लिए निकला। लोगों ने बहुत उत्साह से भगवान आदि कुमार का स्वागत किया। तब एक गजरत और 4 पंचकल्याणक बरगी विधानसभा में हुए। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उसमें मुझे प्रेरणा के साथ साथ मुझे आशीर्वाद भी गुरु सुधासागर जी महाराज का आज प्राप्त हुआ। सबसे पहले सहपुरा में गजरत, इसके बाद हमारा चरगमा में पंचकल्याणक, बिजोरी में पंचकल्याणक, यहाँ पंचकल्याणक। तो ये सौभाग्य, इसका क्षेत्र भी धन्य हो रहा है और यहाँ के लोगों को आशीर्वाद भी मिल रहा। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। सुधासागर जी के सानिध्य में निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की प्रगति होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जबलपुर शहर के एक दवा व्यापारी से दवा सप्लाई के नाम पर 3 शातिर ठगों ने 30,70,000 रुपए ठग लिए। तीनों आरोपियों ने इंदौर में दवा कंपनी बना रखी है। उन्होंने इसी कंपनी के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में दवा व्यापारियों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने का झांसा दिया था। आरोपियों के खिलाफ मदन महल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। ये कुंवर पुष्पेंद्र सिंह और उर्वशी भदौरिया और इनके एक और भाई थे। इन तीनों के द्वारा अधिक मुनाफे का लालच देके कई जगह दवाइयों का बिजनेस शुरू कराया गया और फिर इनके द्वारा इनके पैसे का गबन कर दिया गया। तो इन लोगों के द्वारा कुल मिला के अभी तक जो जानकारी मिली, लगभग 3 करोड़ रुपए का गबन के द्वारा किया गया, जिसमें से इनके विरुद्ध अभी 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 7-8 FIR और भी प्रचलन में है। हमारे यहाँ थाना मदन महल हमारे थाने में और थाना ओमती, इसमें एक प्रकरण दर्ज है। शेष प्रकरण ग्वालियर, इंदौर और धार में दर्ज है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।